ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या है, लास्ट क्लास में हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर और डेफिनेशन पढ़ ली थी। तो बेसिक स्ट्रक्चर सेल का क्या होता है कि 3 कंपोनेंट्स होंगी, एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, बीच में क्या होगा सेंट्रल में न्यूक्लियस होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा। तो ये सेल होता क्या है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, वो सब किससे बने हुए होंगे, वो सब इन सेल्स से मिलकर बनेंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या है, हमने लास्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब क्या है, न्यूक्लियस पर स्टडी करना है। तो देखो, अब सेल क्या है, सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी एक तरह से। ठीक है, अब देखो सेल को क्या करना होता है, सेल को बहुत सारे काम करने, जैसे हमने पढ़ा था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सबको 3 क्या काम करने होंगे, एक तो ग्रो करना होगा, दूसरा क्या है रिप्रोड्यूस करना होगा, और तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या है उनको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या है, ये सारे काम करने के लिए जो है ना, सेल को बहुत सारी सब्सटेंसेस या मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है, सेल को चाहिए होते हैं, इसी तरीके से सेल को फूड भी चाहिए होता है एनर्जी के लिए, काम करने के लिए, और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं, जिन्हें सेल को बाहर रिमूव करना होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो सेल के अंदर हो रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अब ये सारे कामों की इंस्ट्रक्शन कहाँ से आती है, या कौन बता रहा होता है कि क्या काम करना है, तो वो कौन इंस्ट्रक्शन देता है, वो न्यूक्लियस देता है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अगर आप सेल को एज अ कंट्री कंसिडर करो, यानी कोई सिटी है या कंट्री है, तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगी, उसका बॉर्डर होगा या बाउंड्री होगी, और उसके अंदर क्या है अब कंट्री के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, वो उसका प्राइम मिनिस्टर हाउस होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई भी काम करना है कंट्री के अंदर, या किसी को भी अंदर आना है, या किसी को भी कंट्री से बाहर जाना है, तो ऑर्डर कहाँ से आएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से आते हैं। तो इसी तरीके से न्यूक्लियस भी क्या है, न्यूक्लियस भी इसका एक तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस है। ये क्या है, ये सारे ऑर्डर या सारे इंस्ट्रक्शंस कहाँ से आएंगे, वो न्यूक्लियस से आते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या काम करना है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, न्यूक्लियस जो होगा, जैसे हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन बनाई थी, सेल मेम्ब्रेन, इसी तरीके से एक मेम्ब्रेन होती है, ये क्या बना रही होगी, ये आउटर मोस्ट बनाए बाउंड्री बनाएगी किसकी, न्यूक्लियस की। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या होगी, ये डबल मेम्ब्रेन होगी, यानी एक मेम्ब्रेन बाहर होगी, इसी तरीके से एक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड बाउंड्री है, इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो जब इसको आप और जूम करके देखोगे, ठीक है, न्यूक्लियस को जब और जूम करके देखते हैं ना माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो सेंटर में एक राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होता है इसे क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस। अच्छा, अब यहाँ ये समझ में आ गया, आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिस तरीके से साइटोप्लाज्म होता है उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो ये यहाँ से समझ में आ गया, तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, 3 कंपोनेंट्स होंगे इसके अंदर भी, आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर बना रहा है, यानी ये इस न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है साइटोप्लाज्म से। सही, और सेंटर के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, बीच में इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, फ्लूइड होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का, जैसे कि अभी हमने बोला कि फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियस का, कि कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, यानी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होंगी
सबको कंट्रोल करके रखेगा। सही, यहाँ तक समझ में आ गया? ये तो ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, और यही नोट्स में लिखनी है। इसके अलावा बस एक और चीज़ याद रखना कि जिस तरीके से सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें आनी होती है और सेल से बाहर भी बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफर करना होता है ना, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाने होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो न्यूक्लियस में बनती है और उसको बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही याद रखो। तो ये कैसे होगा, ये चीज़ याद रखना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसके अंदर कुछ होल्स या पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, होल प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो अगर किसी भी चीज को अंदर आना है ना, तो वो इन होल्स के थ्रू अंदर आ सकती है या इन होल्स के थ्रू बाहर जा सकती है। तो इन होल्स को क्या कहते हैं, इन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, जैसे आपके रूम के अंदर विंडोज या डोर्स वगैरह होते हैं, तो किसी को अंदर अंदर आना होता है तो वो इन डोर्स को यूज करता है। तो इसी तरीके से अगर किसी चीज को न्यूक्लियस के अंदर जाना है तो वो क्या है, वो इन पोर्स को यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ तक हमने जो है दो मेन कंपोनेंट सेल की कवर कर लिए। एक तो सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा न्यूक्लियस। सही। इसके अलावा न्यूक्लियस में आगे और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे वो वैसे उसके साथ साथ समझा दूंगी। ठीक है, अभी तक के लिए आप इसको इतना ही रखो, आप और आप बुक से पढ़ो। अच्छा, नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। हमने कहा था 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो 2 तो हमने कवर कर लिए, लास्ट कौन सा है, साइटोप्लाज्म है। अब साइटो का वर्ड याद रखना, बायोलॉजी के अंदर अगर कहीं पर भी आप साइटो का वर्ड यूज सुन रहे हो ना, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ड यूज होता है सेल के लिए। ठीक है, तो यानी अगर साइटो का वर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि कह रहे हैं सेल। और प्लाज्म का मतलब क्या होता है, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड या लिक्विड। तो जो लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक कौन सा होता है, एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइटोसोल। ठीक है, ये जो लिक्विड कंपोनेंट होगा साइटोप्लाज्म का, इसे साइटोसोल कहते हैं। अब साइटो से याद रखना सेल, और सोल का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। तो जो सेल का सॉल्यूशन है उसे साइटोसोल कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका दूसरा कंपोनेंट जो होता है ना, वो सॉलिड पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉलिड पार्ट्स होंगे उन वो इसका सेकंड कंपोनेंट होता है, इसे ग्रेन्युलर पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के याद रखना 2 पार्ट्स होते हैं, एक कौन सा है, एक लिक्विड पोर्शन है, दूसरा ग्रेन्युलर पार्ट है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इमेज में दिखा देती हूँ। देखो ये सेल की इमेज है, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ना ब्लू कलर की जो नजर आ रही है, क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेंटर में ये जो ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन है, ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेंटर में ये न्यूक्लियोलस है पर्पल कलर का, और बीच में ये जो ऑरेंज कलर का है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। ठीक है, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो कंपोनेंट है ना, जो येलो ऑरेंज कलर का ये पूरा नजर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब देखो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको 2 चीजें नजर आ रही है, एक तो ये और लाइट ऑरेंज कलर का है, ये पूरा लिक्विड है, इसे साइटोसोल कहते हैं। अब इस साइटोसोल के अंदर आपको और भी बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये जैसे ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये इसका सॉलिड पार्ट है या ग्रैन्युलर पार्ट है। ठीक है, ये जो ग्रैन्युलर पार्ट जो या चीजें जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है ना, जो छोटी चीजें जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, इन्हें ऑर्गेनील्स कहते हैं, सेल ऑर्गेनील्स। ठीक है, तो जब आपको साइटोप्लाज्म पढ़ना है, तो आपको साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे ऑर्गेनील्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी के लिए यही रखते हैं, आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पढ़ो, ठीक है, और साइटोप्लाज्म पढ़ो। बाकी के जो नए ऑर्गेनील्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है।